अपना राज्य संभले चाहे ना संभले, लेकिन दूसरों को ज्ञान जरूर देते हैं हमारे बिहार वाले मोदी जी। इधर उपेंद्र कुशवाहा के साथ भरत बिंद जी ने एक नया गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया और अभी इसके ऐलान का हफ्ता भर भी नहीं बीता कि बिंद जी तेजस्वी यादव की उपस्थिति में लालटेन थाम लिए। खैर, अब तो हमें लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ना घर के रहे ना घाट के। हालांकि कुशवाहा जी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। उनको बिंद जी के जाने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, और पड़े भी क्यों। आखिरकार दलितों की सबसे बड़ी हितैषी मायावती जी तो अभी भी अपनी पार्टी के साथ कुशवाहा जी के साथ ही खड़ी हैं। आज हम बोलेगा बिहार के इस भाग में हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर आपके नेताजी से आपके ही सवाल पूछेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा दलित नेता कौन है। अब मेरे समझ में तो आ ही नहीं रहा कि मांझी जी को हम सबसे बड़ा दलित बताएं कि पासवान जी को। अगर इन लोगों को बता देते हैं तो कहीं मायावती जी नाराज ना हो जाएं। अब क्या है कि मायावती जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सुनहरा सपना दिखाया और एक नया गठबंधन बनवा दिया। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मायावती जी गठबंधन के 2 दिन पहले तक कह रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तोहफा दे डाला। अब तोहफा तो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में ही मायावती जी के बिहार राज्य के सेनापति भरत बिंद जी ने नया सेना ज्वाइन कर लिया। जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा जी पटना के मौर्या होटल से गठबंधन का ऐलान कर रहे थे, उस दिन बिंद जी उनके बगल में बैठे बैठे गठबंधन का नारा बुलंद कर रहे थे। लेकिन कल अचानक से पता ना उन्होंने कौन सा प्याला पी लिया कि लालटेन के उजाले में चले गए। खैर, यही तो राजनीति होता है और यही कुशल राजनीति की पहचान होती है। हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है, उसमें हमने बस नेता शब्द जोड़ दिया है। कहावत है कि जब जैसन तब तैसन ना करे तो नेता कैसन। मतलब हुआ कि जब जैसा जरूरत हो और तब वैसा ना करे तो वह नेता कैसे हुआ। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। चिराग पासवान जी शायद अपनी पार्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा उलझन में है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर वे चुनाव लड़े तो लड़े कैसे। पिछले कुछ दिनों से रोज ही यह खबर आती है कि आज चिराग पासवान मीटिंग कर रहे हैं और आज कुछ फैसला आएगा, लेकिन मीटिंग से कोई खास और साफ निर्णय आता ही नहीं है। शायद अभी चिराग समय को समझ रहे हैं, चुनाव के हवा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं इसमें इतना लेट ना हो जाए कि ना एनडीए के रहे ना कहीं और जगह ही मिल पाए। अब आते हैं महागठबंधन में जो बवाल मचा है उस पर। कल पटना में महागठबंधन के सबसे बड़े और युवा नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने बवाल मचा दिया। दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सीटों का ऐलान कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया। इससे मुकेश सहनी वहीं भड़क गए। मुकेश सहनी का कहना है कि उनकी 25 सीट और उप मुख्यमंत्री पद का भरोसा दिया गया था, लेकिन राजद ने पीठ में छुरा मारने जैसा काम किया है। वहीं राजद का कहना है कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। वैसे लोकसभा चुनाव के समय वीआईपी को महागठबंधन में 3 सीटें दी गई थी। उस समय मुकेश सहनी की वीआईपी मात्र 6 महीना पुरानी पार्टी हुआ करती थी। अब उस हिसाब से देखा जाए तो मुकेश सहनी जी का डिमांड वाकई में जायज है, और जायज इसलिए भी क्योंकि वे दावा कर रहे हैं कि उनके पास उनके अपनी जाति का पूरा वोट है। अब यहां पर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे मुकेश सहनी जी को ठेस पहुंच जाएगा। अब आते हैं राजद पर। अगर वाकई तेजस्वी यादव के पास नेतृत्व क्षमता है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग एक एक करके महागठबंधन से बाहर जा रहे हैं। और यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास क्षमता नहीं है, बल्कि यह सब आरोप उनके ही पुराने साथी लगा रहे हैं। पहले मांझी जी ने इसलिए महागठबंधन छोड़ा क्योंकि उनको तेजस्वी के चेहरे पर विवाद था। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब मुकेश सहनी भी। अब तो मेरे मन में यह भी सवाल आने लगा है कि तेजस्वी जी का गठबंधन क्या अभी भी महागठबंधन है। अब आते हैं नीतीश जी और भाजपा पर। इस समय दोनों पार्टियां एनडीए में लोजपा को भाव देने के मूड में दिख ही नहीं रही है। चिराग पासवान अगर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो यह उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन खबर तो यही है कि यह भाजपा की तरफ से भी कोशिश छोड़ दी गई है। वैसे भी भाजपा और नीतीश जी यह बात अच्छे से जानते हैं कि चिराग इतनी आसानी से उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, और यह सच्चाई भी है। खैर, अब बस कुछ दिन और
उसके बाद चिराग पासवान एनडीए के मुकेश सहनी होते हैं या फिर नीतीश जी को अपना नेता मान लेते हैं, यह साफ हो जाएगा। अब जाते जाते बिहार वाले मोदी जी का भी सुन लीजिए। उनको अपने राज्य में होने वाली रेप की चिंता भले ना हो, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है उसका चिंता जरूर है। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हर 6 घंटे में बिहार में एक रेप होता है, लेकिन इससे क्या ही करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।